श्री राधे। 12वां पंचगव्य महासम्मेलन भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन में आयोजित है और प्रथम सत्र और आज का जो विषय है पंचगव्य पारंपरिक चिकित्सा मूल आयुर्वेद को पुनः उदित करेगा। गौ माता की बड़ी असीम कृपा, किशोरी जी की बड़ी असीम कृपा कि आज हम सब इस धराधाम पर बैठे हैं। मूल आयुर्वेद, बड़ी ध्यान दीजिए, जब समुद्र मंथन हुआ है, क्योंकि शांति वनम में इस पर विशेष रूप से और एक पूर्व के हमारे महासम्मेलनों में महाराज जी ने बड़ी विस्तार से इसकी चर्चा की है समुद्र मंथन के लिए। उस समुद्र मंथन में सर्वप्रथम तो विषाया, तत्पश्चात मां कामधेनु का आगमन हुआ और मां कामधेनु को लिया किसने? तो मां कामधेनु को ग्रहण किया ऋषियों ने और ब्रह्मा जी ने, क्योंकि यह यज्ञ सामग्री देने वाली हैं, औषधि देने वाली हैं और औषधि भी वह देने वाली हैं जो सिर्फ तन को शुद्ध नहीं करता है, वह आंतरिक अवस्था यानी जो आपका मन है, जो सबसे कठिन कार्य है। अर्जुन के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन कहते हैं मैं हवा को रोकने में समर्थ हूँ, बड़ा आसान है, आप कहें तो अभी रोक सकता हूँ, लेकिन मन बहुत खतरनाक है गोविंद, ये बहुत चंचल है, रुकता नहीं है। उस मन को भी कंट्रोल करने की क्षमता जिन मां कामधेनु में था उन्हें ऋषियों ने स्वीकार किया और ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया। भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के बिल्कुल अंतिम में आयुर्वेद लेकर प्रकट हुए। 4 वेद और 4 उपवेद का हमारे यहाँ वर्णन है। जिन 4 उपवेदों में एक वेद का नाम है आयुर्वेद, उसी में अस्थापत्य वेद है, उसी में धनुर्वेद है। तो 4 तो हम जनरली पढ़ते हैं या 4 जनरली हम जानते हैं, और क्योंकि हमने आयुर्वेद को एकमात्र, जो मॉडर्न आयुर्वेद है आज के ज़माने की जब हम बात करते हैं, उसे मात्र एक पैथी मान लिया, वह पैथी जो हमारे शरीर को शुद्ध रख सके, यानी हमें कोई बीमारी हुई तो हम उस पैथी का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा उसका इस्तेमाल नहीं है। लेकिन उस आयुर्वेद की जननी भी गौ माता है। बगैर गौ माता के आयुर्वेद का एक भी कार्य नहीं हो सकता, और मॉडर्न साइंस इस बात को बिल्कुल सिरे से नकारता है। वो क्योंकि उनके, जिसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहते हैं अहम, जो आई वाला शब्द है ना, वो आई जो है, मैं, ये मेरा, मैं ही ठीक हूं, ये वही विचारधारा है जो जिसके कारण आज पूरे विश्व में अनरेस्ट है कि मैं सही हूं बाकी सब गलत है। यानी सह अस्तित्व का, कि सह अस्तित्व में रहने का जो हमारी प्रथा है उसको हम स्वीकार ही नहीं करते कि नहीं जी ये भी हो सकता है। जबकि गौ माता के शरणागति के बिना मूल आयुर्वेद की कल्पना भी नहीं की जा सकती। शास्त्रीय पद्धति में आप इसकी, गौ माता की जब हम बात करते हैं तो हम उस पंचगव्य की बात करते हैं, तो मैं इसलिए गौ माता को इम्फेसाइज यहाँ कर रहा हूँ कि अगर गौ माता ही नहीं है तो पंचगव्य हमें कहाँ से प्राप्त होगा? पंचगव्य को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम तो माँ की आवश्यकता है। भगवान वेद कहते हैं गावो विश्वस्य मातरः, हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन इसका अनुकरण कितना करते हैं ये बड़ी सोचने वाली बात है हमारे लिए। क्या इसको हम अपने जीवन में उतार पा रहे हैं क्या, गावो विश्वस्य मातरः को? एक घटना मैं आपको छोटा सा 2 मिनट में सुना देता हूं। ये वार्तालाप है मां कामधेनु यानी सुरभि इत्यादि जो गायें हैं उनके बीच में और मां लक्ष्मी के बीच में। ये लगभग 3-4 अध्यायों में इसका पद्म पुराण में बड़ी सुंदर वर्णन आया।
वहाँ जब हमारे पास पिक्चर जो लगे होते हैं उसमें महाराज जी ने सारा कुछ, वहाँ देखिए गौ माता लगी है, उसमें देवता भी निवास है, फास्फोरस भी है, सारा उसमें पीरियोडिक टेबल भी डाल दिया गया है लगभग। अब वहाँ पर जो वार्तालाप है वो 3-4 अध्यायों में, वो बड़ी अद्भुत वार्तालाप है दोनों के बीच में। वहाँ माँ कामधेनु के पास जब माँ, क्योंकि कल जब बात हो रही थी शुभ और लाभ की, क्योंकि पुनः जब मूल आयुर्वेद को उदित करेगा तो इसमें भी शुभ और लाभ छिपा हुआ है। टावरी जी बार बार कहते हैं शुभ लाभ शुभ लाभ शुभ लाभ शुभ लाभ करो महाराज, बगैर लाभ के तो कुछ होगा ही ना है। माँ लक्ष्मी पहुंची हैं गौ माता के शरणागति में। जिस लाभ की हम बात कर रहे हैं, जिस अर्थ के लिए हम परेशान हैं, यानी अर्थ के परेशान इन द सेंस कि अगर अर्थ नहीं होगा तो हमारा गौशाला स्वावलंबन में की ओर ही नहीं जाएगा, हम गौ माता की उस अवस्था में सेवा नहीं कर सकते। जुड़ेंगे तो सही लेकिन रुकेंगे नहीं। रुकेंगे तभी जब उसमें से कुछ अर्थ निकलेगा जिससे हम गौ माता की सेवा भी कर सकें और अपने परिवार का भरण पोषण भी कर सकें। बगैर उसके तो कुछ भी नहीं चलता। तो वहाँ जब पहुँचती हैं और पहुँचकर कहती हैं कि मैं आपका नाम सुनकर आई हूँ। बड़ी ध्यान दीजिए इस बात के लिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है। मैं बड़ा सुनकर आई हूँ, आप मुझे अपने पास रहने का स्थान दे दीजिए, क्योंकि मैं जिसके पास आती हूँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो कहती हैं मैं जिसके पास आती हूँ उसका बड़ा नाम होता है, सम्मान होता है। मैं देवताओं के पास रहती हूँ तो देवताओं का सम्मान होता है, मैं उनका त्याग कर देती हूँ तो फिर उनका कुछ नहीं बचता। तो थोड़ी देर तक जितने भी वहाँ सुरभि कपिला इत्यादि माँ कामधेनु के जितने साथ में थे वो सब सुनते रहे। और सुनने के बाद वो रिप्लाई जब गौएँ करती हैं, गौ माता करती हैं, तो कहा देवी फिर हमारे पास क्यों आई हैं? आपका इतना नाम है, आपका इतना सम्मान है, तो फिर हमारे पास आप आई क्यों हैं? हमें तो आपकी ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप में प्रसन्न हूँ, मैं अपने आप में खुश हूँ और मुझे आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। जिनको मान चाहिए, सम्मान चाहिए, उनके पास जाएं। हमारे पास आपके लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान हमारे पास आपके लिए नहीं है। ये जवाब है गौ माता का। और किनको? माँ लक्ष्मी को, जिस लाभ के लिए हम सब परेशान हैं। पूरी दीपावली पूजा उन्हीं की करते हैं जिसके लिए पूरी दुनिया परेशान है, उस अर्थ के लिए। भाई 4 पुरुषार्थ में एक पुरुषार्थ अर्थ भी है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। माँ कहती है आप मेरा अपमान कर रही हैं, तो गौ माता जवाब देती है हमने आपको बुलाया है जो मैं आपका अपमान कर रही हूं? भाई मैं अपमान आपका नहीं कर रही, मैंने तो आपको नहीं बुलाया, आप स्वयं आई हैं और आप मुझे कह रही हैं कि हमारे पास सब कुछ है, मैं मान सम्मान और प्रतिष्ठा सब देती हूं, देवता भी मेरे लिए लालायित रहते हैं, तो आप आई क्यों हैं हमारे पास जब सब कुछ आपके पास है ही? तो मैया कहती हैं आप इस प्रकार से हमसे बात कर रही हैं, इस प्रकार से तो पूरे ब्रह्मांड में कोई बात नहीं करता। लोग मेरे लिए पलक पावड़े बिछा करके इंतजार करते रहते हैं और आप इस प्रकार। वहाँ गौ माता कहती हैं हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ है और किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। मैया कहती है तब वहाँ पर पहले इसके, अब यहाँ ध्यान दीजिए, माँ लक्ष्मी जब पहले आई तो आई हैं कि मैं पूरे ब्रह्मांड को सब कुछ दे रही हूँ, यहाँ तक कि देवता मेरे ऊपर आश्रित हैं। जब मैं छोड़ देती हूँ तो ख़त्म हो जाते हैं, उनका हालत नाजुक हो जाता है। उस अवस्था में अब यहाँ जब कहीं कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है तो कहा अपमान कर रही हैं। बोले नहीं, आपका कौन भरोसा, आज यहाँ है कल ना रहे, आप बहुत चंचल हैं, आपकी कोई भरोसा ही नहीं करती मैं, और मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो अस्थायी ना हो। तब वहाँ माँ लक्ष्मी कहती हैं ठीक है देवी, मैं आपकी शरणागति ग्रहण कर रही हूँ, आप मुझे अपने पास रहने का स्थान दे दीजिए। तो गौ माता कहती है हमारे पास तो है ही नहीं कुछ, अब जगह ही नहीं बचा महाराज, सब कुछ तो हमने दे दिया है, जो लोग पहले आए उनको दे दी, एक गोमय बचा हुआ है, अगर आपको चाहिए तो ले लो। अगर देखा जाए तो उसको बिल्कुल आम भाषा में एक निकृष्ट पदार्थ माना जाता है, अपशिष्ट पदार्थ माना जाता है, वेस्टेज ऑफ द बॉडी है वो। लेकिन वहां गौ माता कह रही हैं अगर आपको रहना है, और उनको कह रही हैं जो ब्रह्मांड की
मालिक के पति पत्नी हैं, जिनके बगैर किसी का भी काम नहीं चलता, चाहे वो देवता हो, दैत्य हो, मनुष्य हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, किसी का भी काम नहीं चलता। वहां कह रही है अगर आपको रहना ही है, आप इसे कहें आम भाषा में कहेंगे तो ह्यूमिलिएट कर रही हैं। ह्यूमिलिएट कौन कर रहा है? अगर आम भाषा में देखें, एक जनरल प्रोस्पेक्टिव में हम देखें, नॉर्मल वे में, तो ह्यूमिलिएशन है भाई, रहने का स्थान आप कहाँ दे रहे हो? बोले वहां बैठ जाओ, जो बिल्कुल हमारा कचरा है। आम भाषा में तो यही दिखता है। और वहां गौ माता मां लक्ष्मी को और मां लक्ष्मी से सहर्ष स्वीकार करती हैं। मेरा सिर्फ ये प्रसंग आपको सुनाने का उद्देश्य ये था कि शास्त्रोक्त भी जिस अर्थ के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं, जिस अर्थ पर पूरा सब कुछ चल रहा है, अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं चलेगा, वह अर्थ भी गौ माता के पास आकर के ये कहती हैं कि आप मुझे स्वीकार करें। अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मुझे कोई स्वीकार ही नहीं करेगा। मेरी प्रतिष्ठा तब बढ़ेगी जब आप मुझे स्वीकार करेंगी। आपके स्वीकार करने के बाद मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। ये कह रही हैं वो मां लक्ष्मी जिसके लिए पूरा दुनिया आज परेशान है। तो गौ माता से प्राप्त जो पंचगव्य है, आयुर्वेद भी इस बात को प्रमाणित करता है। जितने आयुर्वेद के हमारे आचार्य हुए, जितने ऋषियों ने, जितने रस शास्त्र के ऋषियों ने, जितने भी हमारे, कोई भी एक कार्य बगैर पंचगव्य के, कोई भी एक कार्य, सिंगल भावना देनी हो तो किसकी देंगे? क्योंकि हम वर्क मूल आयुर्वेद पे ही कर रहे हैं और पंचगव्य ही मूल आयुर्वेद को आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि अभी जो है आयुर्वेद जो हम देखते हैं वो आयुर्वेद का विकृत रूप है। आयुर्वेद को हम मॉडर्न साइंस के अनुसार ढाल रहे हैं, जबकि मॉडर्न साइंस को आयुर्वेद के अनुसार ढालना चाहिए था। कल जो गुरुजी बात कर रहे थे कि वी आर रेडी टू फॉर क्लिनिकल ट्रायल, कि हम रेडी हैं भाई साहब क्लिनिकल ट्रायल के लिए भी। लेकिन हमें बात सत्य है, क्योंकि आजकल मॉडर्न साइंस इसी की भाषा मानता है कि कागज में जो लिख दो, चाहे वो गधा लिख दो तो गधा भी घोड़ा बन जाएगा, अगर उसको थोड़ा सा महिमा मंडित कर दो, ऐड दे दो तो। लेकिन वास्तविकता है कि जिस पंचगव्य पर हम काम कर रहे हैं, अभी रत हैं, वह पंचगव्य की पद्धति ही मूल आयुर्वेद को पुनः स्थापित करेगा। वह आयुर्वेद जिसमें प्रत्येक गांव, प्रत्येक जनपद, प्रत्येक जिला पूर्व काल में उस आयुर्वेद को स्वतः उपयोग में लाता था, और फिर बाकी जो गांव के वैद्य होते थे या जो पुराने जानकार वनस्पति विभाग के होते थे वो उसको बताते थे। तो जब तक गौ माता की शरणागति नहीं होगी, इसीलिए आवश्यक है, बार बार जब हमारे यहाँ कहा जाता है गौ माता पालिए, गौ माता पर काम करिए, चाहे महर्षि चरक हों, महर्षि शारंगधर हों, महर्षि सुश्रुत हों, जितने भी हमारे महर्षि हुए, महर्षि वाग्भट्ट हों, सबने गौ माता के बारे में लिखा, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा, लेकिन मूल गौ माता के बारे में ही लिखा। देखिए औषधि का एक, जब हम पंचगव्य बनाते हैं तो स्वयं बनाते हैं, किसी कारखाने में नहीं बनता। हम स्वयं बनाते हैं, स्वयं टेस्ट करते हैं, स्वयं उसको पकड़ते हैं। लेकिन आज का जो आयुर्वेद है वो मशीन से बनता है सारा, उसमें कोई टेस्टिंग प्रणाली नहीं है। मशीन ही टेस्ट करता है, मशीन ही इसको प्रमाणित करता है, मशीन ही इसको सब कुछ करता है। दवा में भावना बहुत आवश्यक है। आप किस भाव से बना रहे हैं? प्राचीन वैद्य ग्रह और नक्षत्रों की, जिसमें वनस्पतियों के बारे में कई बार पूर्व में महाराज जी ने व्याख्यान किया है, कौन सी वनस्पति कब किस अवस्था में पकड़नी है और कौन सी वनस्पति किस तरह से पकड़ेंगे। तो वैद्य का, यानी जिसे हम पंचगव्य गव्य सिद्ध का, आप उसे गव्य सिद्ध कहें, गव्य सिद्ध की अपनी भावना जुड़ी रहती है उस दवा के साथ में। जो हम बनाते हैं, जो अर्क बनाते हैं, जो वटी बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, उसमें हमारी अपनी पूरी भावना होती है। और भावना भी इस अवस्था की होती है कि बस जो हम बना रहे हैं गौ माता, और बार बार ये मानसिक रूप से हमारा चिंतन चलता रहता है कि गौ माता जो मैं बना रहा हूँ, मैया इस पर कृपा करना, और बस जिसको दें उसका काम हो जाए। यानी वो तब तक चिंतन रहता है, और देने के बाद भी वो चिंतन समाप्त नहीं होता। यही मूल आयुर्वेद है। जब आप कनेक्टेड है उस दवा से,
जब आपकी अपनी ऊर्जा भी उस दवा में निहित है, गौ माता की ऊर्जा तो निहित है, लेकिन जब गौ माता का आप चिंतन करते हैं और उससे जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो ऊर्जा भी उस दवा में निहित है, और वह दवा जब जाती है किसी मरीज के या जो शरीर अस्वस्थ है तो वह कई गुना ज़्यादा कार्य करती है, क्योंकि माँ और बेटे दोनों की ऊर्जा उसमें समाहित है। और अगर माँ और बेटा दोनों की ऊर्जा समाहित है तो प्रकृति स्वतः, जब माँ कृपा कर दे तो महाराज और किसी की जरूरत ही नहीं होती है। और बेटे ने इतनी प्रार्थना कर दी है, बच्चे ने इतनी प्रार्थना कर दी है कि उसकी ऊर्जा भी उसमें समाहित हो गई है, और वह बच्चा जो गौ माता से प्रतिदिन उत्पन्न ऊर्जा को अपने साथ आत्मसात कर रहा है, जो उसको ले रहा है, चिंतन ही गौ माता का है। सुबह से लेके मतलब आप 24/7/365 मॉडर्न साइंस के अनुसार, और नहीं तो 360 दिन। तो वो ऊर्जा जब किसी शरीर में जाता है तो वह ऊर्जा उस शरीर के लिए लाखों नहीं अरबों खरबों गुना, मिलियन ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई करके वह काम करता है। लेकिन जब हम जिस आयुर्वेद पे आज हम काम कर रहे हैं थ्रू द मॉडर्न साइंस, उस आयुर्वेद में किसी की भावना निहित नहीं है। उस आयुर्वेद में एक ही भावना निहित है कि किस तरीके से इतने टैबलेट बेच दिए जाएं। हमारे यहाँ उद्देश्य पंचगव्य का है कि जब हम पंचगव्य की औषधि देते हैं तो कितनी जल्दी गौ माता उसके शरीर को स्वस्थ करें, ये भावना है। जबकि आज का जो आयुर्वेद हम जिस पर काम कर रहे हैं, कितने क्वांटिटी में मेरा टैबलेट बिक जाए, अगर ये टैबलेट बिकाएगा नहीं तो हमारा काम कैसे होगा। तो भावना वहाँ सिर्फ और सिर्फ, देखिए लक्ष्मी दो तरीके से आती हैं, लाभ भी दो तरीके से आता है। यहाँ जब कल स्वार्थ की बात हो रही थी, जब टावरी जी ने कहा स्वार्थ जोड़ दीजिए, तो किस प्रकार का स्वार्थ? स्वस्थ स्वार्थ। तो स्वार्थ भी जो जोड़ने की बात हो रही है, स्वार्थ भी दो प्रकार के हैं महाराज। लक्ष्मी दो तरीके से व्यवहार करती हैं, एक तो माँ लक्ष्मी भक्त बनाती हैं और एक माँ लक्ष्मी महाराज बिल्कुल उसके अभक्त बनाती हैं, या आम भाषा में कहो, शास्त्रोक्त भाषा में कहा जाता है तो उल्लू बनाती हैं। माँ की सवारी उल्लू है, माँ लक्ष्मी ट्रेवल उल्लू पर करती हैं, और उल्लुओं को रात में दिन में कुछ दिखता नहीं और रात में देखने लायक चीज नहीं होती। तो अगर माँ आ रही हैं स्वस्थ तरीके से तभी आएंगी जब आप गौ शरणागति करेंगे। तो वहां जो भावना है, जो आज का आयुर्वेद है, और उसका भावना यही है कि भैया किसी तरीके से हमारा माल बिक जाए और लास्ट में टर्नओवर कितना है और प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट मार्जिन कितना बढ़ा कितना घटा, टर्नओवर। तो जो भावना है, न वनस्पति विज्ञान को हम पकड़ने में भावना व्यक्त कर पा रहे, उसमें हम निमंत्रण देते थे, बातचीत करते थे, फिर कहते थे, फिर आओ, उसके लिए भी नक्षत्रों का हम चयन करते थे, कौन से नक्षत्र में किस प्रकार की वनस्पति को निमंत्रण देंगे और कौन से नक्षत्र में कौन से दिन उनको जाकर के किस टाइम पर उनको लेकर आएंगे। तो वहाँ भी भावना जुड़ी है। मैंने उनसे प्रार्थना की है, मान लो एक अपामार्ग ही लिया, उस अपामार्ग के लिए या चिड़चिड़ी अपामार्ग जो भी कहते हैं, उसको हमने जाकर निमंत्रण दिया। ये तंत्र में भी उपयोग होता है, तंत्र की विद्या में भी जब हम उसका उपयोग करते हैं तो इसी प्रकार तंत्र शास्त्र भी कहता है। तंत्र शास्त्र किसी भी वनस्पति को छूने के लिए कहता है, भैया पहले ये पता करो कि ये वनस्पति कौन से दिन छू सकते हैं, कौन से दिन निमंत्रित कर सकते हैं और कौन से दिन लेकर आ सकते हैं। बाएं हाथ से लाना है कि दाएं हाथ से लाना है, कौन से मंत्र बोलकर हम लेकर आएंगे। वहां भी मंत्र है। मंत्र क्या है? मंत्र जस्ट लाइक अ वाइब्रेशन है। जब आप मंत्र बोलते हैं तो एक वेव्स उत्पन्न होता है, सिंपल फंडा है फिजिक्स का। तरंग उत्पन्न होती है, आम भाषा में कहिए, वो तरंग जो है वो बॉडी पर इफेक्ट करता है। अभी माता जी यहाँ पर मंत्र का उच्चारण कर रही थी, उस मंत्र में क्या है? सब उच्चारण कर रहे थे, ऐसे तो कुछ नहीं है, शब्द ही तो है। अब यूजिंग वर्ड भी एक शब्द है, उस शब्द से ही सब कुछ फर्क पड़ता है। तो उस शब्द में क्या है? शब्द जब हम गलत उच्चारण करते हैं तो बोल ही तो रहे भैया, किसी को छू तो नहीं रहे, लेकिन वो फिर भी अफेक्ट करता है बॉडी पर। वैसे ही वनस्पति शास्त्र के
शोधन की जो प्रक्रिया थी, लेकर निमंत्रण देने से यहाँ लाने तक, और सिर्फ मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, लाने तक ही नहीं, उस वनस्पति में हम अपनी पूरी ऊर्जा समाहित कर देते थे प्रार्थना करने में कि हे माँ कृपा करना, हे वनस्पति देवता आप कृपा करना हम पर, कि जो मैं आपको लेकर आया हूँ वो जिसके लिए मैं दे रहा हूँ उसको पूर्ण सुरक्षा प्रदान करे, जो आज के आयुर्वेद में नहीं है। जबकि पंचगव्य के हर क्षेत्र में काम करने वाले हर एक गव्य सिद्ध इसी भावना के साथ हम औषधियों का भी चयन करते हैं, और गौ माता के जो गौमूत्र पकड़ रहे होते हैं 9 to 4, तब भी इसी भावना के साथ पकड़ रहे होते हैं कि माँ हम पर कृपा करना, जिससे कि हम जगत का कल्याण कर सकें। और जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, जिनका शरीर अस्वस्थ है, और अगर शरीर अस्वस्थ है तो आप न भजन कर सकते हैं, न भोजन कर सकते हैं, न शयन कर सकते हैं, न अर्थ कमा सकते हैं, ये कुछ भी आप नहीं कर सकते, भजन भोजन कुछ भी नहीं होगा। तो स्वस्थ अर्थ कमाने के लिए भी गौ शरणागति आवश्यक है, मन को शांत करने के लिए भी गौ शरणागति आवश्यक है, भगवत प्राप्ति के लिए भी गौ शरणागति आवश्यक है, और इन सब के लिए पंचगव्य का होना जीवन में अति आवश्यक है। जब यज्ञ होता है ना, तो उस यज्ञ में पंचगव्य की बड़ी महिमा है। बगैर पंचगव्य पान किए मॉर्निंग में तो वेद, जो हमारा यज्ञ मंडप होता है, उस यज्ञ मंडप में प्रवेश भी निषेध है। लेकिन ये प्रथा लगभग कोई पूजन में, किसी भी पूजन से पहले अब नहीं किया जाता, हमारे गव्य सिद्ध कर रहे हैं, जबकि सारी दुनिया को इसी पंचगव्य की महिमा बता बता करके इतने सालों से महाराज जी लगातार काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं इनके मार्गदर्शन में। वह पंचगव्य प्रत्येक पूजन से पहले पीना अनिवार्य है, कोई भी पूजन आप करिए, क्योंकि बगैर पंचगव्य के शरीर शुद्ध ही नहीं होता, ये शास्त्र कहता है। और उसकी अगर भावना देखेंगे तो भावना यही थी कि अगर हम रोज पंचगव्य का पान कर लें तो शरीर अस्वस्थ लगभग होगा ही नहीं। अब सवाल है कि शुद्ध पंचगव्य रोज मिले कहाँ से? श्री राधे। तो अगर हमें मूल आयुर्वेद जो हमारे ऋषियों के, आप देखेंगे ऋषियों के पास कौन सा कारखाना था, कौन से मशीनरी लगी हुई थी वहाँ पर? कोई मशीनरी नहीं थी। वो उसी कुटिया में रहते, ऋषि परंपरा में रहते, कुटिया बनाकर रहते, गुरुकुल चलाते और वहीं से फिर औषधियों का वितरण करते, वहीं से इलाज करते। कोई कारखाने में तो नहीं बनाते, न कूटना न पीसना न कुछ, हर चीज अपने हाथ से किया करते थे, देते भी अपने हाथ से ही थे। पुराने वैद्य आज भी अपने हाथ से ही देते थे, वो नहीं देते आज भी। अगर कोई 90-95 साल के आपको वैद्य मिलेंगे तो कंपाउंडर को नहीं कहेंगे दवाई दे दो, वो अपने हाथों से पुड़िया उठाते हैं और अपने हाथों से डालते हैं, ये ले। वहाँ भी उसे आप कह सकते हैं स्पर्श चिकित्सा, जिसका शास्त्रों में वर्णन है, भगवान ने हाथ फेरा और ठीक हो गए हम, ऐसे हुआ और ठीक हो गए हम। तो ये स्पर्श चिकित्सा, जब उस दवाई का स्पर्श उस, और क्योंकि वह वाइब्रेटेड शरीर होता है, प्रत्येक ऋषियों के आश्रम में आप देखें भगवान परशुराम ने सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि वो गाय छीनना चाहता था। द्रोणाचार्य ने द्रुपद के हराने के समय जब पांडवों को आदेश किया द्रुपद को पकड़ कर ले आओ, तो कहा उसकी गाय ले आना। अब आप समझे इसका बहुमूल्य, ये नहीं कहा द्रुपद को लाना लेकिन गैया ले आना। गाय के लिए इतने युद्ध हो गए हमारे यहाँ, आधा राज्य नहीं लिया, उनकी आधी गैया रख ली, कहा यही राज्य है तुम्हारा, चलो। लेकिन क्योंकि हम आज इस आधुनिक युग में, आधुनिकता के दौड़ में आगे बढ़ते बढ़ते इतने मशीनी हो गए हैं कि हमें हर चीज़ मशीन से ही ठीक लगने लगा। लेकिन अगर आयुर्वेद को पुनर्स्थापन करना है तो पंचगव्य के शरणागति, पंचगव्य और गौ माता के शरणागति के अलावा दूसरा कोई उपाय हमारे पास नहीं है जिससे कि मूल आयुर्वेद, जो ऋषि परंपरा का आयुर्वेद है, भगवान धन्वंतरी का आयुर्वेद है, उसे हम पुनर्स्थापित कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता।